नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग एस्पिरेंट पर। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं ऋतिक आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्यूपेरियम। आपको हम प्यूपेरियम के बारे में बताएंगे। प्यूपेरियम क्या है? प्यूपेरियम एक ऐसी स्टेज है प्यूपेरियम एक ऐसी स्टेज है इसमें क्या होता है, प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है, प्रेगनेंसी जब प्लेसेंटा डिलीवर्ड हो जाता है, जब प्लेसेंटा डिलीवर्ड हो जाएगा उसके बाद से, प्लेसेंटा डिलीवर के बाद से प्रेग्नेंट अपने उसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में पहले थी फीमेल, उसी पोजीशन में आ जाना। मतलब जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसी नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के जैसे कंडीशंस में आ जाना, उसको बोलते हैं प्यूपेरियम। ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें प्लेसेंटा का एक्सपल्जन हो जाता है। फिर उसके बाद प्लेसेंटा का एक्सपल्जन और मेम्ब्रेन निकलने के बाद में जो वुमेन होती है वो नॉन रिप्रोडक्टिव, मतलब नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की तरह उसके ऑर्गन्स आ जाते हैं। कहा कब से स्टार्ट होता है? ये आफ्टर डिलीवरी से स्टार्ट होता है। मतलब डिलीवरी के बाद से कब तक? 6 वीक्स तक। इसका प्रोसेस 6 वीक तक चलता है। इसकी जो डेफिनेशन है, बुक की जो डेफिनेशन दी हुई है, क्या लिखा हुआ है? इट इज डिफाइंड एज द टाइम ऑफ डिलीवरी एज द प्लेसेंटा थ्रू द फर्स्ट वीक आफ्टर द डिलीवरी। क्या होता है, जब डिलीवरी के बाद में जो प्लेसेंटा डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में क्या होता है, फर्स्ट वीक के जो आफ्टर डिलीवरी के बाद फर्स्ट वीक आता है उसमें जो कंडीशंस नॉर्मल पोजीशंस में आ जाती है, जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं प्यूपेरियम। ये स्टार्ट कब से होता है? ये आफ्टर डिलीवरी से स्टार्ट होता है 6 वीक तक। इसको 3 स्टेज में बांटा गया है। 3 स्टेज। पहली है इमीडिएट, फर्स्ट है इमीडिएट। इमीडिएट में क्या होता है, ये जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 24 आवर्स है, पहले 24 घंटे में जो भी कंडीशंस होती है वो आएंगी इमीडिएट में। जैसे नॉर्मल कंडीशंस में आ जाना, पहले 24 घंटे में ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है ना, वैसे। सेकंड है जो अर्ली स्टेज। अर्ली में क्या होगा? अर्ली कब की होती है? अर्ली जो स्टेज होती है वो 7 डेज के अंदर की होती है। 7 डेज के अंदर की होती है। थर्ड है रिमोट। रिमोट में कब तक है? 6 वीक तक। अब इसमें क्या है, ये तो हो गया फर्स्ट 24 आवर्स। फर्स्ट 24 आवर्स में क्या होगा, जो नॉर्मल पोजिशन है। अर्ली में क्या होगा, जो 7 डेज का, उसमें क्या है, सर्विक्स है, यूट्रस है, वजाइना है। जो हमारा यूट्रस है, सर्विक्स है और वजाइना है, ये अपनी उसी पोजीशन में नॉर्मल आ जाते हैं। तुरंत तो नहीं आएंगे 7 डेज के अंदर, मतलब थोड़ा आ जाएगा। जैसे समझ सकते हैं आपको हम, जैसे बताए 7 डेज के अंदर क्या हो सकता है, सर्विस सॉफ्ट हो जाती है उस टाइम पे जब बेबी डिलीवर्ड होता है। तो अपनी जब नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में आएगा तो धीरे धीरे हार्डनेस आ जाएगी ना सर्विक्स पे। तो ठीक है, ऐसा ही सेम वजाइना में है। ठीक है, वजाइना की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, वो कम हो जाएगी। अब 6 वीक में भी सेम यही प्रोसेस। 6 वीक में क्या होगा, यूट्रस और सर्विक्स वजाइना थोड़ा पुराना सेम नॉर्मल जैसे सबसे पहले थे उतने वीक में आ जाएगा। जो इसके एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, तो पहला देखते हैं हम यूट्रस का। हम बात करते हैं यूट्रस की। जो यूट्रस है, तो सबसे पहले यूट्रस में क्या है, हम सबसे पहले नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं हम, यूट्रस की। तो यूट्रस की लंबाई कितनी होती है, लेंथ कितनी है? फिर यूट्रस की विड्थ कितनी है? विड्थ मतलब चौड़ाई। ठीक है, यूट्रस की थिकनेस कितनी है? मोटाई। ठीक है, फिर बात करेंगे यूट्रस का वेट कितना है। लेंथ कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर इसकी नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में लेंथ होती है। ठीक है, विड्थ इसकी कितनी होती है? आधा इसका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, थिकनेस किसका? इसका आधा 2.5 सेंटीमीटर। जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में यूट्रस का जो साइज होता है वो 60 ग्राम का होता है।
ये तो बात हो गई किसकी, ये बात हो गई नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की। अब हम अगर बात करें प्रेग्नेंट की, प्रेग्नेंट में क्या होता है, हम बात करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन की। प्रेग्नेंट में लेंथ कितनी होती है, प्रेग्नेंट में लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर। प्रेग्नेंट में जो हमारा यूट्रस, जो प्रेग्नेंट वो फीमेल होती है उसका यूट्रस की लेंथ होती है कितनी, 20 सेंटीमीटर। विड कितनी होती है, विड होती है 12 सेंटीमीटर। जिसकी थिकनेस है, थिकनेस कितनी होती है 7.5 सेंटीमीटर। और जो इसका वेट होता है वो कितना हो जाता है 1000 ग्राम, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 किलोग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम। यूट्रस में नॉन प्रेग्नेंट में कितना क्या लेंथ था, लेंथ इसकी थी 7.5 थी, विथ 5 सेंटीमीटर है, थिकनेस इसका 2.5 सेंटीमीटर है, वेट कितना है 60 ग्राम है। अब जब हमने देखा उसमें कितना हो रहा है, इसमें इसमें जो है 2.5 में कितना जा रहा है 20 सेंटीमीटर, इसमें 5 सेंटीमीटर था, आप कितना प्रेग्नेंट में हो गया 12 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का 2.5 था, ये कितना हो गया 7.5 हो गया, ये 60 ग्राम था, ये 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, यूट्रस में अब क्या होता है, यूट्रस विद इन 7 डेज, जो विद इन 7 डेज के अंदर क्या होता है, यूट्रस, यूट्रस का जो फंडस वाला पोर्शन है वो अम्बलाइकल एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस के बिटवीन आ जाता है, मतलब बीच में आ जाता है जो फंडस का पोर्शन है। ठीक है, फर्स्ट तो हो गया यूट्रस, सेकंड हो गया सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है, हम लोग पीवी करते हैं, पीवी को हम लोग बोलते हैं पर वजाइनल एग्जामिनेशन, पर वजाइनल एग्जामिनेशन। जब लोग पीवी करते हैं क्या करते हैं, जब पीवी करते हैं तो हम लोगों की फिंगर इंसर्ट करते हैं सर्विक्स के अंदर, तो इंसर्ट हो जाती है, नॉर्मली आराम से इंसर्ट हो जाती है। जैसे ही प्रीपेरियम स्टेज होगी, 1 वीक के बाद, मतलब 1 हफ्ते के बाद, जैसे हम लोग पीवी करने के लिए मतलब पहले क्या है उसमें जो जो फिंगर इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट ही नहीं होगी। क्यों इतना इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल ओएस जो होता है, जो एक्सटर्नल ओएस है वो क्लोज हो जाएगा, जो एक्सटर्नल ओएस है वो क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से फिंगर इंसर्ट ही नहीं होगी। सुना होगा पीवी कर लिया, पीवी किया, कितना फिंगर लूज है, 2 फिंगर लूज है, 3 फिंगर लूज है, ये हम लोग चेक करते हैं किसके लिए, कि डिलीवरी के टाइम पे हम लोग देखते हैं ना, किस वजह से देखते हैं बेबी कब डिलीवर्ड होगा, जब द्वार खुलेगा तभी तो बेबी डिलीवर्ड होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग परवजाना एग्जामिनेशन जब करते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल जो ओएस है ना वो क्लोज हो जाता है, जब एक्सटर्नल ओएस, अब क्या हो गया प्रीपेरियम स्टेज में क्या हो गया, विद इन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर में क्या हुआ कि जो एक्सटर्नल ओएस होता है वो क्लोज हो जाएगा। अब जैसे ही हम फिंगर, इतना हार्डनेस हो जाएगा सर्विक्स का कि फिंगर इंसर्ट ही नहीं होगी, केवल अपर पोर्शन में फिंगर चली जाएगी हल्की सी, बस 1 फिंगर ही होगी। उसमें क्या था 2 फिंगर हम लोग चेक कर लेते हैं, हो जाता है आराम से, इसमें नहीं होगा। बात करते हैं वजाइना की, जो वजाइना की नॉर्मल टोनिसिटी है, जो टोन है वजाइना का, वो आएगा 4 से 8 वीक के अंदर, मतलब 4 to 6 वीक के अंदर उसकी पूरी टोन, जो उसकी टोन थी, टोनिसिटी है, जो टोन था उसका नॉर्मल टोन उसमें आ जाएगा, नॉर्मल कंडीशंस में आ जाएगा वजाइना प्रॉपरली, क्योंकि वजाइना में इलास्टिसिटी होती है ना, इस वजह से उसका जो नॉर्मल प्रीपेरियम पीरियड में कब आएगा, 4 to 8 वीक में उसकी टोनिसिटी वापस आ जाएगी। अब बात करते हैं ब्रेस्ट की, ब्रेस्ट का काम क्या है, मिल्क फॉर्मेशन। ब्रेस्ट क्या करता है, मिल्क प्रोड्यूस करेगा, मिल्क प्रोड्यूस करेगा। अब अच्छा, मिल्क में हम लोग देखते हैं लैक्टेशन का फिजियोलॉजिकल चेंजेस, लैक्टेशन में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, लैक्टेशन फिजियोलॉजिकल, ठीक है, लैक्टेशन में फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं मिल्क कैसे बनेगा, प्रिपरेशन, मिल्क का प्रिपरेशन कैसे होगा, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट को मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं मैमोजेनेसिस, मैमोजेनेसिस,
जेनेसिस। जो सेकंड है, सेकंड बात करते हैं वो क्या, सिंथेसिस। या तो सिंथेसिस होगा या सिक्रीशन होगा। किसका, ब्रेस्ट का। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। सिंथेसिस मतलब बनना, सिक्रीशन मतलब निकलना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, लैक्टोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, लैक्टोजेनेसिस। ठीक है, ये हो गए दो। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्या आता है, अब मिल्क जब बन गया, सिक्रीट हो गया, आपको बता, इजेक्ट बटा, इजेक्शन। इजेक्शन मतलब दूध का निकलना, इजेक्शन ऑफ मिल्क। जो इजेक्शन होगा मिल्क का, उसको क्या बोलते हैं, गैलेक्टोकाइनेसिस। गैलेक्टोकाइनेसिस। ठीक है। अब फिर क्या हुआ, ये तो सब हो गया, अब इसको मेंटेन कौन करेगा, तो इसको देखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। जो मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन है वो उसको बोलते हैं गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइसिस। अब हम बात करेंगे लोकिया की। आपने सुना होगा लोकिया, ये कहीं कहीं पे लिखा होगा लोचिया। ठीक है, बहुत इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। लोकिया तीन पार्ट्स में आता है अपना। पहले बोलते हैं रुब्रा, दूसरा बोलते हैं सेरोशा, थर्ड बोलते हैं अल्वा। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप होता है। जो रुब्रा होता है, रुब्रा जो स्टार्टिंग में जो डिस्चार्ज होगा डिलीवरी के बाद में 3 से 4 दिन का, ये जो रुब्रा है वो 3 से 4 दिन का डिस्चार्ज होता है। ये रेड कलर का होता है, ब्राइट रेड कलर का डिस्चार्ज होगा। ठीक है, कौन से कलर का, रेड कलर का। ये जो सेरोसा होता है, जो लोकिया सेरोसा होता है, वो होता है 4 से हो गया नेक्स्ट 5 to 9 डेज का होता है। इसमें कौन से कलर का डिस्चार्ज होता है, इसमें डिस्चार्ज होगा येलो कलर का। येलो कलर का डिस्चार्ज होगा या ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होगा, दोनों में से कोई एक कलर का डिस्चार्ज होता है, मिक्स हो सकता है। ठीक है, येलो कलर का होगा या ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, लोकिया अल्वा की। जो इसके जो दिन बचे कितने, 15 डेज के अंदर होता है ये सब। जो होगा कितना, 10 to 15 डेज, 10 से 15 दिन का ये होता है। इसमें कौन से कलर का डिस्चार्ज होता है, इसमें डिस्चार्ज होता है व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है। ठीक है, इसका प्रोसेस कितने दिन का होता है, इसका प्रोसेस जो है पूरा 15 डेज के अराउंड का प्रोसेस होता है। कितना, 15 डेज का प्रोसेस होता है इसका, जो डिलीवरी के बाद में डिस्चार्ज होता है। ठीक है, जो लोग ड्यूटी करते होंगे वो समझ जानते होंगे। तो क्या है, रुब्रा कितना है, 3 to 4 डेज का जो होगा, इसमें रेड कलर की होगी। सेरोसा है 5 to 9 डेज का होता है डिस्चार्ज, येलो एंड ब्राउनिश डिस्चार्ज होता है। जो अल्बा है वो 10 to 15 डेज का होता है, व्हाइट डिस्चार्ज। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी पढ़ना हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।